नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग फिर से वापस जो है कवर करेंगे रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए महत्वपूर्ण जो है 50 एमसीक्यू, जिसमें मोस्टली हम बात करेंगे तो स्टैटिक जीके और साथ में जो है करंट अफेयर लिए गए हैं। तो हम लोग स्टैटिक जीके और साथ में करंट अफेयर जो है पढ़ते हुए चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। अब तक के जो है पेपर के एनालिसिस पे तैयार किए गए हैं और बिल्कुल यहाँ से प्रश्न जो है बिल्कुल 100% आपके पेपर में बनने ही वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग बने रहेंगे और वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेंगे। साथ में टेस्ट भी देते हुए चलें और चेक करें बिल्कुल कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं 50 प्रश्नों में से। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी थी। बिल्कुल स्टैटिक्स जीके है, संस्कृत, कन्नड़, तमिल और तेलुगु। जवाब जो है देते हुए चलिएगा। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है प्राप्त करने वाली पहली भाषा की हम लोग बात करेंगे तो वह तमिल भाषा थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे जो है 2004 में जो है यह दर्जा क्या है तो प्राप्त हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, जो डेट जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएंगे उनको बिल्कुल ध्यानपूर्वक जो है समझते रहिएगा और देखते रहिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहा जा रहा है वर्तमान में भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। क्लासिकल जो है लैंग्वेज की बात करेंगे। वर्तमान में भारत में कुल कितनी है संख्या में, तो कुल है 11। कितनी है? 11 है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, पहले इनकी संख्या जो अगर पहले आपसे पूछे कि पहले कितनी थी तो पहले जो है संख्या जो है 6 थी। लेकिन 2024 में जो है क्या किया गया तो नई भाषाओं को जुड़ने के बाद कुल जो है 11 हो गया। ठीक है, तो 2024 में बाकी जो है भाषाएं इसमें जुड़ी गई। उसके पहले 24 से पहले हम लोग जाएंगे तो 6 ही जो है भाषाएं इसमें जुड़ी हुई थी। आगे हम लोग बात करेंगे तो गूगल ने भारत के किस शहर में अपना सबसे बड़ा एआई हब बनाने के लिए 15 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। बिल्कुल आपके करंट अफेयर के प्रश्न हैं और दोनों हम लोग बिल्कुल कवर करेंगे, करंट अफेयर और साथ में स्ट्रेटेजी के। तो बिल्कुल बने रहेंगे लास्ट तक और बिल्कुल सेशन को जो है शेयर वगैरह करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। तो गूगल ने जो है भारत के किस शहर में सबसे बड़ा जो है एआई हब बनाने की घोषणा की है 15 अरब डॉलर का निवेश करने करके। तो यह जो है किया गया है विशाखापट्टनम में जो है बिल्कुल निवेश किया जाएगा। यहाँ पे जो है हब खोला जाएगा। तो बी इसका राइट हो जाएगा। विशाखापट्टनम की हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। किसमें आता है तो आंध्र प्रदेश के जो है बिल्कुल विशाखापट्टनम में जो है स्थापित ये किया जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे तो गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। 1995, 1996, 1997 और 1998। तो गूगल की स्थापना की हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखेंगे ये किया गया 1998 में। तो डी वाला राइट होगा। आपसे डेट भी पूछ सकता है तो 4 जो है सितंबर को किया गया था। कब किया गया था? 4 सितंबर 1900 जो है बिल्कुल 98 को जो इसकी स्थापना की गई थी वो लैरी पेज और सगोई बिन द्वारा की गई थी। तो नाम भी ध्यान रखें कौन कौन किए थे। तो लैरी पेज, ठीक है, और लैरी पेज है और एक और व्यक्ति है जिनका नाम क्या है तो सगेई, क्या है सरगेई है आई थिंक, ठीक है सरगेई, ठीक है सरगेई ब्रिन। तो इन दोनों के द्वारा जो है इसकी क्या है स्थापना जो है की गई थी। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या बेल्जियम, कहाँ पे है इंटरपोल का जो है मुख्यालय। तो ध्यान रखेंगे यह जो है लियोन यानी कि फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, फ्रांस की जो है लियोन शहर में है। आगे हम लोग बात करेंगे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की हम लोग बात करेंगे तो यह हर साल जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। बिल्कुल डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो है दुनिया भर में मानसिक जो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जो है फैलाने के लिए इसे हर साल मनाया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे नुआखाई उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव की बात हो रही है तो यह जो है उड़ीसा में क्या है हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये जो है ये कैसा है तो फसल कटाई का उत्सव है। कैसा है बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्योंकि टाइप भी पूछ सकता है आपसे। तो फसल जो है कटाई का क्या है, एक त्योहार है। तो ये ध्यान रखेंगे जहां किसान अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे तो नोबेल शांति पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की बात करेंगे तो इसके लिए जो है मारिया कोरिना मचाडो को जो है चुना गया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना ये जो है वेनेजुएला की नेता हैं। कहाँ की हैं तो ध्यान रखेंगे वेनेजुएला की, ठीक है, जहाँ की हम लोग कुछ दिन पहले ही न्यूज़ सुने थे कि राष्ट्रपति को जो है उठा लिया गया था, ठीक है, अमेरिका के द्वारा। तो वहाँ की ये हैं
और इन्हें जो है लोकतंत्र और राजनीति परिवर्तन के प्रयासों के लिए पुरस्कार जो है से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल। आगे हम लोग बात करेंगे नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार की बात करेंगे तो यह जो है ओस्लो शहर में क्या है प्रदान किया जाता है, जहां अन्य जो है नोबेल पुरस्कार की हम लोग बात करेंगे तो स्वीडन में दिए जाते हैं। अगर हम बाकी की बात करें पुरस्कारों की तो सभी स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन यह जो है मिलता है कहाँ पे, तो बिल्कुल हमने देखा कि जो कि अच्छा ये है कहाँ पे, ध्यान रखेंगे ये नॉर्वे की राजधानी है। किसकी राजधानी है, तो नॉर्वे की। ठीक है, नॉर्वे की क्या है, तो ये राजधानी है और यहीं पे क्या है इसको दिया जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। रेमन मैगसेसे जो है पुरस्कार की हम लोग बात करेंगे तो ये जो है प्राप्त करने वाले पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इन्हें जो है ये पुरस्कार 1958 में जो है भूदान आंदोलन के लिए दिया गया था। किसके लिए, भूदान आंदोलन के लिए जो है इन्हें क्या है, तो ये जो है दिया गया। तो किस लिए दिया गया, ये प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे भूदान आंदोलन के प्रेरता विनोबा भावे को पुरस्कार बिल्कुल इस रूप में दिया गया। और जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, तो एशिया का नोबेल भी कहा जाता है अगर हम मैगसेसे पुरस्कार की बात करेंगे। चलिए यहाँ लिख ही देते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें जो है बिल्कुल याद रहें। तो एशिया की जो है एशिया का नोबेल, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का नया आधार वर्ष क्या कर दिया गया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का नया जो है आधार वर्ष की बात करेंगे तो 2022-23 किया गया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है कि सरकार ने जो है औद्योगिक उत्पादन को मापने के लिए आधार वर्ष 2011-12 से हटा दिया गया है। पहले जो है ये क्या था, तो 2011 से 12 निश्चित किया गया था, लेकिन अब इसे चेंज करके 22-23 किया गया है। आगे बात करेंगे सत्रिया नृत्य शैली के संस्थापक किसे माना जाता है। जो सत्रिया जो है नृत्य शैली है इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं श्रीमंत शंकरदेव। ऑप्शन इसका क्या होगा, सी हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है बिल्कुल 15वीं जो है शताब्दी में असम में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, बिल्कुल असम में की गई थी, तो ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करें संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या की हम लोग बात करेंगे तो कुल जो है 9 है। ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। संगीत जो नाटक अकादमी है 8 जो है मानती है, जबकि अगर हम संगीत जो है बात करें नाटक अकादमी की तो वो जो है 8 मानती है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय बात करें तो वह 6 को मिलाकर, किसको मिलाकर, 6 को, तो ये विशेष चीज ध्यान रखेंगे कि 6 को मिलाकर जो है 9 मानती है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी सिर्फ 8 मानती, जो कि 6 को जो है शामिल नहीं करती है। ये आगे बात करेंगे तो भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय हीरा संस्थान की बात करेंगे तो यह है सूरत में। ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हीरो के जो है व्यापार और तराशने के लिए जो है बिल्कुल प्रसिद्ध है गुजरात का सूरत शहर। आगे बात करेंगे सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सिडबी का मुख्यालय तो यह है लखनऊ में। कहाँ पे है, बिल्कुल लखनऊ में है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस लखनऊ में है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर आपसे इसका फुल फॉर्म पूछे तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या फुल फॉर्म मैंने बताया कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बात करेंगे तो अस्ट्रा जो है हिंद है 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। अस्ट्रा हिंद 2025 संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया, तो यह जो है किया गया है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और यह जो है अक्टूबर में किया गया। कब किया गया, तो अक्टूबर 2025 में संपन्न हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आई थिंक हमको दिया नहीं था, तो हम बता देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं। अच्छा, क्योंकि ये पूछ सकता है कि जो आस्ट्रा हिंद 2025 है ये संयुक्त अभ्यास किसके किसके बीच होता है, तो ये ध्यान होना चाहिए बिल्कुल भारत के बीच और साथ में ऑस्ट्रेलिया, तो इन दोनों के बीच जो है ये आयोजित होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो दिया है कि ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ललित जो है कला अकादमी की बात करेंगे तो 1954 का डेट बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। अगर डेट की बात करेंगे तो अगस्त का जो है बिल्कुल 5 जो है अगस्त 1954 को जो है बिल्कुल स्थापना की गई थी। आगे बात करेंगे विवेक मेनन को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के
प्रजाति उत्तरजीविता आयोग का अध्यक्ष चुना गया। तो किसका जो है चुना गया है अध्यक्ष, इन्हें चुना गया है बिल्कुल IUCN का, ऑप्शन सी राइट होगा। और इस पद को जो है संभालने वाले ये पहले एशियाई बने हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे कहता है मूदेयिट्टू किस राज्य का पारंपरिक लोक रंगमंच और नृत्य नाटक है। मूदेयिट्टू की बात करेंगे तो यह जो है कहाँ का है, तो यह है केरल का। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट करेंगे। यह केरल का एक जो है प्राचीन नृत्य नाटक है जो देवी काली और राक्षस दारिका के युद्ध पर जो है आधारित है। आगे बात करेंगे गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है। एबेल पुरस्कार 2025 की बात करेंगे तो यह जो है दिया गया है मसाकी काशीवारा को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पूछे कहाँ के हैं, तो ये जापानी है। कहाँ के हैं, बिल्कुल जापानी जो है ये गणितज्ञ हैं और बीज गणित में विश्लेषण के लिए इन्हें योगदान दिया गया है। आगे बात करेंगे तो इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा समुद्री अभ्यास आयोजित किया जाता है। इसे किसके बीच, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो इनके बीच आयोजित होता है समुद्र शक्ति। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और इस बार जो है ध्यान रखेंगे 2025 की हम लोग बात करेंगे तो 5वां जो है संस्करण आयोजित हुआ है 2025 में। कब हुआ है, तो अक्टूबर में। ठीक है, 2025 की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अच्छा कहाँ पे अगर पूछे कहाँ पे हुआ तो विशाखापट्टनम डेट भी ध्यान रखेंगे। कहाँ पे हुआ, विशाखापट्टनम में, सॉरी कहाँ हुआ है, विशाखा जो है पट्टनम। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। आगे कहता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसका नाम अब चेंज हो गया है, अब उसे कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के पहले विजेता कौन है, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले जो है विजेता की बात करेंगे तो उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और इन्हें जो है ये 1951 से 92 के बीच में जो है ये प्रदान किया गया। आगे बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करेंगे तो ये जारी होता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, जिसमें हालिया रैंकिंग में जो है भारत 138वें नंबर पर आया है। आगे बात करेंगे संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। संघाई महोत्सव की बात करेंगे तो यह जो है मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो कि राजकीय पशु संघाई हिरन के नाम पर जो है इसे मनाया जाता है नवंबर में। कब मनाया जाता है, तो नवंबर में। आगे बात करेंगे बुल्स आई शब्द का संबंध किस खेल से है। बुल्स आई की बात करेंगे तो यह जो है निशानेबाजी से क्या है जुड़ा हुआ है, या तीरंदाजी से क्या है जुड़ा हुआ है। आगे बात करेंगे गूगल का प्रारंभिक नाम क्या था। गूगल का प्रारंभिक नाम, इसे जो है बैकरब कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में पड़ता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नागरिक जो उड्डयन के नियमों को अगर हम बात करेंगे तो ये जो है विनियमित करने वाली संस्था है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट अगर बिल्कुल आप सभी से निवेदन रहेगा कि बिल्कुल सेशन को जो है लाइक वगैरह करते रहेंगे, शेयर जो है करते हुए रहेंगे। कुल जो हम लोग बात करेंगे तो 50 जो इसमें क्या है प्रश्न लिए गए हैं, तो बिल्कुल आप लोग बने रहे हैं, लास्ट तक वीडियो को देख के जाएंगे क्योंकि सभी प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और आपके जो है बिल्कुल 13 जून से जो है बिल्कुल एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ में बिल्कुल डेली बेसिस पे जो है 5 बजे हम लोग बात करेंगे। तो अब तक की पेपर के आधार पे जो है अगर हम लोग बात करें तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न जो है 5 बजे कराए जा रहे हैं। बिल्कुल आप बेहतरीन तरीके से मैथ के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे, तो आप लोग जरूर उन्हें भी देखें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इसी पैटर्न पे जो है प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और साथ में सुबह में 6 बजे करंट अफेयर भी आती है हमारे चैनल के माध्यम से, आप उन्हें भी कवर कर सकते हैं। हालांकि आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो कराई गई है। ठीक है, तो कल का वीडियो अगर आप लोग देखा होगा तो इसमें 100 जो है करंट अफेयर हम लोग कवर किए हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट भी है। तो 100 प्लस जो है प्रश्न कवर हो रहे हैं करंट अफेयर की। इसमें भी करंट अफेयर शामिल किए गए, स्टैटिक जीके भी हैं। तो दोनों जो है चीज़ें तैयार हो रही हैं। और आपके पेपर में अगर हम बात करें तो जीके जीएस के जो है 40 प्रश्न पूछे जाएंगे,
इसमें से 20 हमने कहा था बिल्कुल करंट अफेयर आपका आएंगे, तो इसके लिए बेहतरीन आप तरीके से तैयार कर लेंगे करंट अफेयर, क्योंकि हमने देखा था ग्रुप डी में भी 20 प्रश्न पूछे गए थे। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुआ, एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुआ 7, 8 और 9 मई को, उसमें भी हमने देखा कि करंट अफेयर से 20 प्रश्न बने थे, इसलिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे बात करेंगे, तो कहा जा रहा है हाथों हाथ सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है। हाथों हाथ ये सैन्य अभ्यास है, तो यह भारत और किसके बीच होता है, तो भारत और चीन के बीच जो है आयोजित होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब बात, जिसे अब बंद कर दिया गया तो भी ध्यान रखेंगे, अब क्या हो गया, ये जो है बंद कर दिया गया है। 30 नंबर कहता है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की जो है यहाँ बात करेंगे राशि कितनी दी जाती है, तो 25 लाख रुपए, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कहता है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। सूर्य किरण की बात यहाँ पे हो रही है, तो ध्यान रखेंगे यह जो है भारत और नेपाल के बीच जो है आयोजित होता है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो केबुल लामजाओ, क्योंकि नाम भी पूछ सकता है, जब भी पूछ सकता है, तो ये मणिपुर में है। कहाँ पे है, बिल्कुल मणिपुर में है, तो बी राइट होगा। और ये जो है मणिपुर की जो है लोकटक, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, लोकटक जो है झील, तो इस झील का नाम बिल्कुल याद होना चाहिए, लोकटक झील पर जो है स्थित है। आगे बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। विश्व जो है स्वास्थ्य संगठन की बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी जो है स्थापना हुई थी। आगे कहता है ओणम किस राज्य का प्रमुख फसल या उत्सव है, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। ओणम जो है किस राज्य का जो है प्रमुख फसल उत्सव है, तो फसल उत्सव है ये कहाँ का है, केरल का है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। सबसे बड़ा जो है सांस्कृतिक और बिल्कुल फसल उत्सव है ये ओणम, बात करें केरल का। तो 35 कहता है कि रमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 से किस भारतीय एनजीओ को सम्मानित किया गया है। रमन मैगसेसे पुरस्कार से, तो ये सम्मान जो है दिया गया है एजुकेटेड गर्ल्स को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है। बिल्कुल सबसे जो है कम उम्र के व्यक्ति की बात करेंगे नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले, तो उनका नाम है मलाला यूसुफजई, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना इन्हें जो है 2014 में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे 2014 में जो है 17 साल की उम्र में जो है पाकिस्तान की, ये है कहाँ की, बिल्कुल ध्यान रखेंगे पाकिस्तान की जो है मलाला यूसुफ को ये पुरस्कार मिला, तो पाकिस्तान की ये हैं, और 17 साल की उम्र में 2014 में ये दिया गया था। आगे बात करेंगे, तो कहा जा रहा है इंद्र सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित होता है। इंद्र जो है सैन्य अभ्यास की बात करेंगे, तो यह जो है भारत और रूस के बीच जो है आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भारत और रूस की जो है तीनों सेनाओं के बीच होने वाला है ये, बिल्कुल तीनों सेना, बात करेंगे थल है, वायु है, ठीक है, और हमारा जो है नेवी की बात करेंगे, ठीक है, ये सभी जो है इसमें शामिल होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे अंकिया नाट की रचना किसने की। अंकिया नाट की बात करेंगे, तो यह जो है लिखा गया है श्रीमंत शंकर देव के द्वारा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे असम के जो है हम बात करेंगे, तो असम के जो है सत्रिया जो नृत्य है इसमें जो है प्रस्तुत किए जाना नाटक अंकिया नाट की रचना जो है शंकर देव ने की थी। तो सत्रिया जो नृत्य है, कौन से नृत्य हमने देखा था इसके पहले, तो सत्रिया, अच्छा है कहाँ का पूछा, वहां पे हमने कवर किया था, तो ये असम का है, और इसी नृत्य में जो है जो नाटक दिखाया जाता है उसी की रचना श्रीमंत जो है शंकर देव ने किया, जिसका नाम है अंकिया नाटक, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। एनडीएमए का जो है मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो यह है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी आप राइट कर देंगे। अगला प्रश्न कहता है विश्व की शीर्ष यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है। 2026 की बात करेंगे, टाइम्स हाइदर एजुकेशन 2026 में प्रथम स्थान जो है अगर हम बात करेंगे, तो यह जो है दिया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बिल्कुल ये है कहाँ पे, तो यूके में है, क्योंकि विश्व की बात यहाँ पे किया है, तो यानी कि यूनाइटेड किंगडम में क्या है ये है, और ये लगातार जो है 10वें साल
वैश्विक स्तर पर जो है पहले स्थान पे बना हुआ है। आगे बात करेंगे बिहू उत्सव किस राज्य से संबंधित है। बिहू की बात करेंगे पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा या मेघालय, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। तो यह जो है बिल्कुल असम का है अगर हम लोग बिहू की बात करेंगे। और बिहू जो है ध्यान रखेंगे यह जो है फसल कटाई का त्योहार है। इसका त्योहार है तो फसल जो है कटाई का विभिन्न चरणों में ये मनाई जाती है। इसमें जो है भोगाली, रोंगाली और कोगाली बिहू जो है मनाए जाते हैं। क्या क्या, भोगाली, रोगाली और कोंगाली बिहू, तो ये सब मनाए जाते हैं अलग अलग जो है चरणों में। आगे बात करेंगे कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, तो 2014 में से जो है प्रदान किया गया था। बिल्कुल किस लिए दिया गया आपसे पूछ सकता है, तो बचपन, बिल्कुल बचपन बचाओ। तो बचपन बचाओ जो है रिवॉल्यूशन या आंदोलन की हम लोग बात करेंगे, तो इसके लिए क्या है इन्हें जो है ये मिला था। तो ये चीजें बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे यूजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूजीसी की बात करेंगे तो यूजीसी का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यूजीसी की हम लोग बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है इसका क्या है, बिल्कुल फुल फॉर्म है। आगे बात करेंगे वंगाला उत्सव किस राज्य की गारो जनजाति द्वारा मनाई जाती है। वंगाला जो है ये उत्सव है, तो किस राज्य की जो गारो जनजाति वो क्या है मनाती है इसे, तो ये मनाती है मेघालय की गारो जनजाति, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गूगल की पेरेंट कंपनी का क्या नाम है। पेरेंट कंपनी का जो है, गूगल के पेरेंट कंपनी का जो है नाम पूछा जा रहा है, तो नाम है अल्फाबेट। क्या नाम है, बिल्कुल अल्फाबेट है। और 2015 में बिल्कुल ध्यान रखेंगे अल्फाबेट को गूगल की पेरेंट कंपनी जो है बनाया गया था। आगे बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान प्रमुख कौन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान प्रमुख की बात करेंगे टेड्रोस एडनॉम, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, तो शक्ति अभ्यास भारत किस देश के साथ मिलकर करता है। शक्ति अभ्यास की बात करेंगे तो भारत जो है फ्रांस के साथ जो है मिलकर क्या है ये करता है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बीच जो है शक्ति, इसके अलावा जो है वरुण भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, वरुण भी होता है, साथ में गरुड़ भी ध्यान रखेंगे, गरुड़ जैसे ये युद्धाभ्यास जो है आयोजित किए जाते हैं। आगे बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष किया गया। तो बिल्कुल नाम चेंज हुआ है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का, जिसे जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। लेकिन कब किया गया, तो ये किया गया 2021 में, ऑप्शन सी राइट होगा। केंद्र सरकार ने जो है किया, बिल्कुल, जो कि हॉकी के जो है जादूगर माने जाते हैं, बिल्कुल मेजर जो है ध्यानचंद की हम लोग बात करेंगे तो इनके नाम पे रखा गया। आगे बात करेंगे सत्रिया नृत्य में प्रयुक्त होने वाले गीतों को क्या कहा जाता है। जो सत्रिया नृत्य में प्रयुक्त होती हैं गीत, तो उसे जो है बोर गीत कहते हैं, बिल्कुल बोर गीत, ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा। इन गीतों की रचना जो है श्रीमंत शंकर देव और माधव देव द्वारा जो है की गई। आगे बात करेंगे अयोध्या में देश का कौन सा एनएसजी हब स्थापित किया जा रहा है। अयोध्या में देश का कौन सा एनएसजी हब जो है स्थापित किया जा रहा है, तो यह जो है 7वां रहेगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। गृह मंत्री की हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, गृह मंत्री, ठीक है, कौन है, बिल्कुल आप सभी भली भांति जानते होंगे, अमित शाह। कौन है, बिल्कुल अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं, और इन्होंने जो है घोषणा की है, इनके घोषणा के अनुसार जो है अयोध्या में देश का 7वां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना यहाँ पे होगी, हब जो है बनेगा। तो नहीं थे हमारे 50 जो है महत्वपूर्ण आज के स्टैटिस्टिक्स जीके और करंट अफेयर। तो वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करेंगे, साथ में आप 50 में से कितने प्रश्न सही किए वो भी कमेंट करेंगे। और बिल्कुल निवेदन रहेगा सभी से लाइक वगैरह अगर आप नहीं किए तो कम से कम आप लाइक करके चले जाइएगा, और शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। सभी लोग कम से कम, ज़्यादा शेयर की बात नहीं करते, कम से कम एक शेयर कर दीजिएगा, और चेक आप लोग जरूर करें। और सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हैं तो जरूर आप लोग कर ले, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। और 5 बजे बिल्कुल आप लोग जुड़ेंगे, मैथ क्लासेस डेली चलती हैं, 8 बजे आपके लिए प्रैक्टिस स्टडी कराए जा रहे हैं, और सुबह 6 बजे करंट अफेयर चल रहे हैं। तो बिल्कुल ये तीनों टाइम बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे, इस प्रकार से चीज़ें जो है आपको पढ़ना है। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।